चलिए आपके सामने आज एक बहुत शानदार लिस्टिंग हुई है रिलायंस राइट्स की पार्टली पेड अप शेयर्स की। इसमें बेस प्राइस लगभग 647 रुपए था जो आपने एनएससी से पाता हुआ दिखा, और अब प्राइस आपके सामने है 681 रुपए 75 पैसे। वॉल्यूम लगभग 24 लाख शेयर डिस्कस आपके सामने ट्रेड होता हुआ दिख चुका है। प्रकाश दीवान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप लिस्टिंग को देखते हैं। फिलहाल आपके सामने ये स्टॉक 37 रुपए ऊपर चल रहा है लिस्टिंग प्राइस के मुकाबले, और फिलहाल आप इसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम आते हुए दिख रहे हैं। क्या राय आप देंगे रिटेल निवेशकों को जो ये राइट्स अप्लाई नहीं कर पाए और रिलायंस के 1600 रुपए के प्राइस के सामने 681 रुपए आपके सामने पार्टली पेड अप राइट्स चल रहा है? क्या राय आपकी? एब्सोल्युटली शैली, पहले तो ये बधाई देना चाहूंगा रिलायंस इंडस्ट्री के मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स को, सबको, कि एक जिसको कहते हैं इन्होंने एक के बाद एक रिकॉर्ड कायम किए। ना सिर्फ नए निवेशक जिस टाइप के आए हैं, बट जिस प्रकार के पार्टली पेड शेयर्स की या ये एंटाइटलमेंट की जो लिस्टिंग हुई है, जो वॉल्यूम आ रहा है, ये हर जगह एक नया रिकॉर्ड हासिल वो कायम हो रहा है। और मैंने यही कहा था पिछले हफ्ते भी जब हमने इसकी बात की थी, और अंदेशा ये था कि ये बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ लिस्ट होगा और पॉपुलर होगा, और आगे चल के आप इसमें वॉल्यूम सिर्फ बढ़ते हुए देखेंगे, कोई वॉल्यूम घटने का कोई इसमें कारण है नहीं। तो जिनको लेना है उनके लिए एक बहुत क्लियर कट मैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देना चाहता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर का भाव चल रहा है अंडरलाइन का, चाहे वो 1570 हो, 1575 हो, जो भी हो, वहां से आपको 900 रुपए नीचे ये शेयर मिलेगा। अब ये आज की परिस्थिति है, और ये जो 900 रुपए का डिफरेंस है, ये हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत कम भी हो जाए। जैसे जैसे डिमांड पार्टली पेड शेयर की बढ़ेगी, उसमें रंगत ज्यादा आएगी, तो आपके पास ये जो 900 रुपए का फासला है, ये हो सकता है 870 तक भी चले जाए, 875 तक चले जाए। सो पार्टली पेड शेयर उनको लेना है दो टाइप के इन्वेस्टर्स के उनके लिए, प्लेयर्स के लिए। एक है जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, तो जब भी आपको ये जैसे आज खुला है, इसके बाद भी थोड़ी सी इसमें एक्टिविटी आएगी और लोग धीरे धीरे आते जाएंगे। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हो सकता है अंडरलाइन फुल्ली पेड शेयर्स की तरफ जाएं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहना चाहते हैं, तो उसमें कोई उनके लिए फर्क नहीं पड़ता। बट पार्टली पेड शेयर उनके लिए भी अच्छी चीज है अपने पोर्टफोलियो में डालना, जो पूरा पैसा आज नहीं लगा सकता, और उनकी क्षमता 2, 2.5 गुनी 3 गुनी बढ़ जाती है टू बाई द अंडरलाइन शेयर। जैसे अगर मैं 1600 का एक शेयर लेने की क्षमता रखता हूं, उसकी जगह मुझे 700 रुपए में अगर वही शेयर का एक ऑप्शन मिल रहा है, जिससे मेरे को आगे चल के पूरे पैसे भर के शेयर मिल जाएगा अगले 18 महीने में, तो मेरे पास एक कॉल ऑप्शन जैसी चीज जो है वो बन जाती है। एक हिस्सेदारी लेने का मौका मिल जाता है एट अ मच लोअर कॉस्ट। एक जगह 1600 है, एक जगह 700 है। सो आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस कितना है। सो आई वुड बिलीव कि इसको आपको लेना है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि आप रिलायंस इंडस्ट्री ले रहे हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्री क्यों ले रहे हैं, उसमें सिर्फ 1 मिनट लूंगा। जो लास्ट में 2 राउंड में जो इन्वेस्टर्स आए हैं, टीपीजी और एल कैपिटल, इसमें से एल कैपिटल एक बहुत ही बड़ा कंज्यूमर फोकस्ड फंड है। वो टेलीफोन या टेक्नोलॉजी की तरफ से नहीं आए, वो कंज्यूमर ब्रांड्स में इन्वेस्ट करते हैं। और उसका मतलब ये है कि अब कहीं ना कहीं रिटेल में भी वैल्यू अनलॉकिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो आपके पास टेलीकॉम, जियो प्लेटफॉर्म, जियो के बाकी के जो टुकड़े वो हैं, और अब रिटेल का भी इसमें समावेश होने लगेगा। और फाइनली डेट फ्री होने के बाद जो अगर सऊदी अरामको के साथ जो बातें चल रही हैं रिलायंस इंडस्ट्री की, जो इंडिकेशन हमको अर्निंग्स के टाइम रिजल्ट्स में आया था, अगर वहां कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव डेवलप होता है, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें वैल्यूएशन जो अपसाइड है वो कितनी आ सकती है। सो हमारा टारगेट जो 2000 प्लस का है, 1900 से 2000 का, वो डेफिनेटली आपको अगले 6 महीने में होते हुए हासिल होता हुआ दिखेगा। और उसको प्ले करने के लिए भी आपके पास पार्टली पेड शेयर का जरिया बहुत अच्छी तरह एज अ विकल्प मिल चुका है। बिल्कुल प्रकाश, तो आप ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि आप कम पैसे लगाएंगे, लेकिन वही स्टॉक है आपके पास। अगर आप रिलायंस को आज लेकर के रखते हैं और इसके लिए आप इंतजार करते हैं 1.5 साल का, तो आप ये धीरे धीरे जो आगे कॉल्स आएंगे वो पे करेंगे, और फाइनली आपके पास जो रिलायंस का दूसरा फुल्ली पेड अप शेयर है जो आमतौर पर ट्रेड होता है, वो आ जाएगा। तो आगे यहां से 1.5 साल की इस पूरी स्टोरी को ट्रेड करने के लिए, जिस पर आप काफी बुलिश हैं और दूसरे तमाम एनालिस्ट भी काफी बुलिश हैं, किस तरह के आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं यहां से और वैल्यू निकल कर आने की, जिसके चलते आपने इतना ज्यादा इंटरेस्ट देखा है? मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि ये जो राइट्स इशू हुआ है उसके बाद एफआईआईज का जो शेयर होल्डिंग का वेटेज है इस स्टॉक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, वो करीब 70 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया। यानी कुछ रिटेल ने अगर शेयर नहीं लिए तो वो सब एफआई ने ले लिए।
बिल्कुल ब्रिली। और इसमें तो अगर एफआईज की वापसी जिस प्रकार से हमारे मार्केट में हो रही है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जब ईटीएफ पैसा लगाते हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज देखते हैं कि इंडेक्स में वेटेज क्या है, और वो वेटेज आज रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर की अभी तक की हाईएस्ट है, 12.8 पे, या जो भी आज वेटेज है मार्केट इंडेक्स में। अगर ये वेटेज बढ़ती रहती है, अब ये देखिए, अगर ये वेटेज बढ़ती है तो आप देखिए और पैसा इसमें और आता है, और वो पैसा आता है तो वेटेज फिर बढ़ती है, तो वो मतलब एक सिक्लिकल वो है कि एक की वजह से दूसरा और दूसरे की वजह से वापस पहला, तो ये चीज अगर उसमें आप देखेंगे तो इफेक्टिवली जितना पैसा और आएगा उतना और पैसा अट्रैक्ट करेगा ये शेयर। सो मेरे हिसाब से पाटलीपेट शेयर आपके लिए बहुत बढ़िया जरिया है कि आपने लागत कम लगाई, जैसे आपने भी समझाया, लेकिन पूरा फायदा आपने लिया। एक चीज वो है। दूसरा ये है कि इसमें उतार चढ़ाव भी उसी तरह से आएगा जो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये ले लिया तो आपको कहीं नुकसान है कि इसमें वॉलेटिलिटी कुछ ज्यादा है, वॉल्यूम भी है, लिक्विडिटी भी है, ये भी नहीं कि भाव अच्छी तरह प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पा रही है। सो ये सारे तमाम जो रोड़े होते हैं कोई भी शेयर की अच्छी ट्रेडिंग होने के लिए, वो इसमें नहीं है। सो इट्स अ फुल फ्लेजेड प्रॉपर स्क्रिप्ट जो आप ट्रेड कर सकते हैं और अच्छी तरह ले सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड करके इसको बिल्ड कर सकते हैं। मेरा अनुमान रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर का, जैसे मैंने कहा, पहला पड़ाव तो 2000 का है अंडरलाइन का। अब वो 1500 से 1600 की बैंड में थोड़ा सा अटक रहा है, वहां रेजिस्टेंस आती है, लेकिन 1600 का जैसे ही वो फासला क्रॉस करेंगे, जो उनका हाई है, जो रिलायंस इंडस्ट्री का पुराना हाई अभी रिसेंटली बना था, वो क्रॉस होते ही आपको एक नई रफ्तार वापस मिलेगी। और आई एम श्योर हमारे टेक्निकल सहयोगी जो एक्सपर्ट जो है वो बता पाएंगे कि अब नेक्स्ट लेवल कब ये ब्रेकआउट की तरफ जाके निकलती है। बट ये बैंड क्रॉस करते ही आपको 2000 के पड़ाव की तैयारी करनी पड़ेगी, विच मीन्स 1100 रुपए का आपको इस पे भाव पाटलीपेट में दिखेगा। तो परसेंटेज टर्म में आप सोचिए 700 का आपको 1100 भी मिल सकता है। सो परसेंटेज टर्म में इट इज फार मोर सुपीरियर कि हमने 1600 के 2000 होते हुए देखे तो 25% अपसाइड है, 700 के 1100 अगर आपने होते हुए देखे तो रफली यू हैव अबाउट 55% अपसाइड। तो ये लेवल्स तो हम देखेंगे, लेकिन आज आप एक इतिहास के साक्षी बन रहे हैं, हम और आप। ये जो पाटलीपेट अप शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय शेयर बाजारों के लिए, राइट्स इशू की ऑनलाइन ट्रेडिंग और उसके बाद राइट्स के बाद मिलने वाले ये पाटलीपेट अप शेयर्स अब आपको ट्रेड होते हुए बाजार में नजर आ रहे हैं एक आम इक्विटी शेयर की तरह। तो इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। प्रकाश दीवान भी बने रहेंगे, इसके शेयर को और ऊपर लेकर जा सकते हैं। और मुझे याद आता है एजीएम में मुकेश अंबानी साहब का वो बयान ना दीवान साहब, जिसमें उन्होंने डेट फ्री होने की बात कही थी। अब कुछ लोग स्ट्रीट पर ऐसी बातें भी करने लगे हैं कि मार्च तक की बात हुई थी, हो सकता है दिसंबर में हो जाए। क्या आप भी उस कैंप में हैं? आपका क्या विचार है? नहीं, आई थिंक इवन दिसंबर में होना तो कोई बहुत बड़ा वो है ही नहीं, चैलेंज ही नहीं है, बहुत आसानी से हो सकता है वो सब चीजें। और जैसे हम बात कर रहे थे, शेयर के साथ में बात हो रही थी, वो तो बता रहा था कि ये जो रिकॉर्ड कायम करने की जो प्रणाली है, ये अगर आप देखें तो ये कायम रहेगी, इसमें ये बढ़ती रहेगी। आपने नए रिकॉर्ड तो ऑलरेडी देखे, 8 हफ्तों में 10 इन्वेस्टर लाना, इस टाइप के नामी इन्वेस्टर, एक एंटाइटलमेंट के शेयर के भी पहली बार इतिहास में ट्रेडिंग होनी। आज जिस हिसाब से इतिहास रचा जा रहा है, रिलायंस के पाटलीपेट शेयर की ट्रेडिंग इतने वॉल्यूम के साथ शुरू हुई, हो सकता है आप पहली इंडियन कंपनी का भी रूप देखें जो नैस्डैक पे लिस्ट होती है। अब वो कब होती है, कब तैयारी होती है, उसकी जो समय लगेगा रेगुलेटरी एस्पेक्ट से वो है। सो एंड फाइनली ये डेट फ्री होने के बाद जो ताकत इस कंपनी की बनती है टू अंडरटेक न्यू बिजनेसेस, वो गजब की रहेगी। अगर इसमें सऊदी अरामको आ गया तो जैसे हमारे संजीव वसीम साहब बोलते हैं, फिर तो बल्ले बल्ले है हो जाएगी। तो ये जो ट्रिगर्स हैं ये कई, और एक सबसे बड़ा ट्रिगर जो ये एजीआर के बाद आया है, मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बिजनेस पे गौर करना चाहूंगा। जो लास्ट वीक एजीआर की रूलिंग आई, उससे एक चीज साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं भी कोई आपको रियायत या कोई ढील देने के मूड में नहीं है। अब इससे होगा ये कि जो 10 साल या 20 साल के जो आकलन लग रहा है, जो अटकलें लग रही है कि कितना समय मिलेगा वोडाफोन और भारती को अपने पुराने ड्यूज भरने का, उसमें हो सकता है भारती तो मैनेज कर ले, वोडाफोन के लिए इट कैन स्टिल बी बैक ब्रेकिंग, क्योंकि ना उनके पास बैंक गारंटी देने की क्षमता है, ना इस टाइप के पैसे जुटाने की है कि वो फटाफट दे पाए।
उसके बाद जो मार्केट आपके पास रहेगा उसमें वापस दो प्लेयर्स का डोमिनेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। और जब 5G स्पेक्ट्रम का ऐलान होगा और जो नीलामी होगी स्पेक्ट्रम की, उसमें कौन कितना हासिल कर सकता है, वो अगर आप देखें तो रिलायंस जियो विद सच अ बिग वॉर चेस्ट जिसको हम कहते हैं कि मतलब इतना बड़ा पैसे का भंडोल लेके जब बैठे हैं, तो उनके लिए 5G में जो ग्रोथ मिल सकती है उसके ऊपर पूरी परिपूर्ण होना मच मोर इजी, काबिल ज्यादा है भारती के कंपैरिजन में भी और ऑफ कोर्स वोडाफोन के कंपैरिजन में। सो द डिफरेंस बिटवीन द लीडरशिप एंड अदर प्लेयर्स टेलीफोनी में वो बहुत बढ़िया तरह से आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा। जी दीवान साहब, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। बहुत लोग जो कि रिलायंस की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, पिछले लगभग 4 दशक से ये स्टॉक लिस्टेड है हमारे बाजारों में। क्या आप सजेस्ट करेंगे कि रिलायंस पार्टली पेड में कोई SIP शुरू किया जाए? जो लोग बड़ा स्टॉक नहीं खरीद पा रहे, 1600 रुपए पे, 1650 पर आपने अपना आंकलन 2000 रुपए दिया, क्या उनके लिए ये स्ट्रैटेजी ठीक होगी कि हर महीने, हर हफ्ते 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, जो जिसकी क्षमता हो, उसमें रिलायंस पार्टली पेड में एक अच्छा SIP शुरू किया जाए? तो बेशक चलिए, कोई उसमें कोई संदेह ही नहीं है कि आपको अंडरलाइंग शेयर लें या पार्टली पेड लें, आपको फायदा जरूर होगा। लेकिन पार्टली पेड लेने में जो बड़ा फायदा जो मैंने समझाया था वो ये है कि अगर आप इसको एवरेज प्राइस आपकी नॉमिनली रख सकते हैं, एक लिमिट में रख सकते हैं जो SIP के जरिए पॉसिबल है, मुमकिन है। आपको मैंने समझाया कि इसके ऊपर जो डिफरेंस आपको मिलेगा, जैसे फर्ज कीजिए हमने 2000 का टारगेट हमारा मीट हो जाता है और आपकी एक्विजिशन प्राइस जो है वो 710 की है, तो 710 की एक्विजिशन प्राइस आपने जब ली और शेयर अंडरलाइन जो है रिलायंस इंडस्ट्री का 2000 है, तो उसका भाव इस पार्टली पेड शेयर का कम से कम 1100 होगा। सो आपने 710 पे एक्विजिशन के बावजूद भी आपको 1100 का उसमें जो फायदा, मतलब 400 रुपए का जो फायदा 390 का हो रहा है, वो बहुत डिस्टिंक्ट है। सो इट्स इज नॉट ओनली एन SIP कैंडिडेट बट इट्स अ बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट, कि जब भी गिरावट रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में आती है उसको चिंता ना करें, उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, मार्केट है, ग्लोबली क्या होता है उसके हिसाब से कभी कभार नीचे भी आएगा, तब आपको पार्टली पेड शेयर एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि इसमें आपकी जो अपसाइड है वो ज्यादा है, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल है। तो वो गणित जो है वो आपके फेवर में है, इसलिए मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको SIP से ले, बाय ऑन डिप्स तरीके का अपनाएं, बट ये डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिवली ये पोर्टफोलियो में अल्फा क्रिएट कर पाएगा। चलिए दीवान साहब, हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही लंबे हफ्ते से रिलायंस का स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं और जाहिर तौर पर जो आपने राय दी है, कुछ हमारे दर्शक, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएंगे।